क्या कभी हमने सोचा है कि जहन्नम का पहला दिन कैसा होगा? वो दिन जब आंखें खौफ से पथरा जाएंगी, जब हर इंसान अपने आमाल के बोझ तले खड़ा होगा। जरा एक लम्हे के लिए उस हौलनाक दिन का तसव्वुर कीजिए, जब हर समत आग ही आग भड़क रही होगी, जब जहन्नम को मैदान महशर में खींच कर लाया जाएगा और उसकी दहाड़ सुनकर अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम भी लरज़ जाएंगे। फरिश्ते खौफ से कांप उठेंगे और इंसान वहशत के मारे बेहोश होने लगेंगे। जहन्नम को काबू में रखने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे और हर एक के हाथ में 70,000 लगामें होंगी, मगर फिर भी वो आग बेकाबू होकर लपकेगी और पुकारेगी, क्या कुछ और भी है? उस दिन न कोई सहारा होगा, न कोई मददगार। जब गुनहगारों को जहन्नम की लिपटों में झोंका जाएगा तो उनकी खालें जल जल कर बह जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब खालें जलकर राख हो जाएंगी तो हम नई खालें पैदा कर देंगे, ताकि वो बार बार अजाब का मजा चखते रहें। प्यास की शिद्दत में जब वो पानी मांगेंगे तो उन्हें खोलता हुआ जहरीला पानी दिया जाएगा जो आंतों को काट डालेगा। खाने को सिवाय ज़क्कूम के दरख्त के कुछ न होगा, जिसका फल शैतान के सरों जैसा खौफनाक होगा। वो नवाला गले में अटक कर पेट में आग बन जाएगा। और वो दिन ऐसा होगा जब सब दरवाजे बंद, सब उम्मीदें टूट चुकी होंगी। बाप बेटे को ना पहचानेगा और हर इंसान अपनी निजात की फिक्र में डूबा होगा। काश ये तसव्वुर आज हमारे दिलों को हिला दे, इससे पहले कि वो दिन हकीकत बनकर हमारे सामने आ खड़ा हो। उस दिन न कोई माँ अपनी औलाद को देखने की ताकत रखेगी, न मालो दौलत, न रिश्ते नाते किसी के काम आएंगे। हर तरफ अंधेरा, खौफ और बेबसी छाई होगी। मगर उसी हौलनाक घड़ी में एक ही उम्मीद की किरण बाकी होगी, और वो होंगे हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी उम्मत के लिए रब्बे करीम के हुजूर सजदारेज होंगे और तड़प कर अर्ज करेंगे, या रब उम्मती उम्मती। यही वो लम्हा होगा जब शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में उम्मीद जगाएगी। फिर जरा उस कैद खाने का तसव्वुर कीजिए जिसकी दीवारें भी आग की होंगी, छत भी आग की, बिस्तर भी आग के और जंजीरें भी आग की, जहां पीने को खोलता हुआ पानी और खाने को ज़क्कूम का कांटेदार खौफनाक फल दिया जाएगा। जब हशर के मैदान में फैसले मुकम्मल हो जाएंगे और गुनाहगारों को उनके नामाए आमाल बाएं हाथ में थमा दिए जाएंगे तो उनके चेहरे मायूसी और खौफ से स्याह पड़ जाएंगे। फिर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उन्हें घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हदीस के मुताबिक जहन्नम को 70,000 जंजीरों से जकड़ कर लाया जाएगा और उसकी गजबनाक धाड़ से पूरा मैदान महशर लरज उठेगा। गुनाहगार दूर ही से उसकी सांसों की आवाज और दहकती हुई गरज सुन लेंगे। फिर जहन्नम के सख्त दिल, खौफनाक शक्लों वाले पहरेदार फरिश्ते, जिनकी आंखों में जर्रा बराबर रहम न होगा, उन्हें पकड़ लेंगे। 70 हाथ लंबी आग की जंजीरों से उनके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और जानवरों की तरह मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के हौलनाक दरवाजों की तरफ ले जाया जाएगा। काश ये अल्फाज आज हमारे दिलों को रुला दें, ताकि कल हमें उस अंजाम से बचा लें। जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पीछे अजाब की एक अलग और हौलनाक मंजिल मुकर्रर होगी। हर निचला दर्जा ऊपर वाले से 70 गुना ज्यादा सख्त होगा। जब गुनहगारों को उनके अपने अपने दरवाजों के सामने लाया जाएगा तो वो दरवाजे एक खौफनाक धमाके के साथ खुलेंगे और अंदर से ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी और बदबू उठेगी जो उनकी अजियत को कई गुना बढ़ा देगी। इस लम्हे जहन्नम के सख्त दिल पहरेदार फरिश्ते उन्हें धक्के देकर कहेंगे, दाखिल हो जाओ। यही वो अंजाम है जिसे तुम दुनिया में झुटलाया करते थे। फिर जब उन्हें उस हौलनाक कैद खाने में फेंका जाएगा तो सबसे पहला वार जहन्नम की आग करेगी। वो आग जो दुनिया की आग जैसी नहीं, बल्कि हदीस के मुताबिक 70,000 साल जलकर सुर्ख, फिर सफेद और फिर मजीद 70,000 साल जलकर बिल्कुल स्याह हो चुकी होगी। अंधेरी रात की तरह स्याह, मगर आग से भी ज्यादा दहकती हुई। वो आग उनके जिस्मों से लिपट कर खाल जला देगी, गोश्त पिघला देगी और हड्डियों तक जा पहुंचेगी। उन्हें आग का लिबास पहनाया जाएगा जो कभी उतरेगा नहीं और लम्हों में पूरे जिस्म को जला देगा। फिर उनके सरों पर खोलता हुआ तेजाबी पानी डाला जाएगा जो सर फाड़ता हुआ खाल जलाकर आंतों तक पहुंचेगा और पांव के नीचे से निकल जाएगा।
प्यास और गर्मी से उनके गले कांटों की तरह सूख जाएंगे। वो एक कतरा ठंडे पानी के लिए फरियाद करेंगे, मगर जवाब में उन्हें हमीम, खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जैसे ही वो मुंह करीब करेंगे तो उसकी तपिश से होंठ और चेहरे की खाल झड़कर गिर पड़ेगी, और जब पीएंगे तो वो अंदर जाकर आंतों को पिघला देगा। फिर भी प्यास ना बुझेगी तो उन्हें एक और बदतरीन मशरूब दिया जाएगा, जो जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाला खून, पीप और गंदगी होगी। और जब आग उनके जिस्मों को जलाकर कोयला बना देगी तो भी अजाब खत्म ना होगा, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी उनकी खाल जल जाएगी हम उसकी जगह नई खाल दे देंगे, ताकि वो मुसलसल अजाब का मजा चखते रहें। ना कोई वक्फा होगा, ना कोई राहत, बार बार जलना, बार बार नई खाल, और यही अजाब हमेशा जारी रहेगा। फिर इसी अजाब के दौरान भूख इस कदर शिद्दत इख्तियार करेगी कि उनके पेट अंदर से जलने लगेंगे और वो भूख की आग में तड़पते रहेंगे। जब वो भूख की शिद्दत से चीखेंगे और खाने के लिए फरियाद करेंगे तो उनके सामने जहन्नुम के मखसूस दरख्त का फल पेश किया जाएगा, जिसे ज़क्कूम कहा जाता है। वो फल शक्ल में इस कदर बदसूरत और हौलनाक होगा, गोया शैतान के सरों की मानिंद हो। मजबूरी और भूख के हाथों मजबूर होकर जब जहन्नमी उसे खाएंगे तो एक नए और दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। वो फल इस कदर कड़वा, बदबूदार और कांटों से भरा होगा कि मुंह में जाते ही उनके मुंह को जख्मी कर देगा, और जब वो उसे निगलने की कोशिश करेंगे तो वो तेज धार कांटे की तरह गले में अटक जाएगा। न वो उसे नीचे उतार सकेंगे और ना ही बाहर निकाल पाएंगे। फिर जब किसी तरह वो फल पेट में पहुंचेगा तो खोलते हुए तेल की तरह जोश मारने लगेगा और आंतों को जलाकर चीर देगा। गले में अटके हुए कांटों की अजियत से निजात के लिए वो बेख्तियार खोलते हुए पानी की तरफ दौड़ेंगे। वो पानी पीते ही उनकी आंतों को पिघला देगा, मगर इसके बावजूद वो कांटे को उतारने के लिए उसे प्यासे जानवरों की तरह पीते रहेंगे। यूं वो एक न खत्म होने वाले अजाब के चक्कर में फंस जाएंगे। भूख मिटाने के लिए ज़क्कूम खाएंगे, जो गले और पेट को अजाब देगा, और इस अजियत से बचने के लिए खोलता हुआ पानी पिएंगे, जो जिस्म को अंदर से गिला देगा। इसके साथ साथ उन पर जिस्मानी अजाब भी मुसल्लत होगा। लोहे के इतने भारी हथौड़े होंगे कि अगर किसी पहाड़ पर मारे जाएं तो वो रेजा रेजा हो जाए। जहन्नुम कुएं में पहरेदार फरिश्ते उन्हीं हथौड़ों से उनके सरों पर ज़र्ब लगाएंगे। उनकी खोपड़ियां चिकनाचूर हो जाएंगी, और जब वो भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दोबारा जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। हर ज़र्ब के बाद उनका जिस्म तबाह हो जाएगा और फौरन पहले जैसा बना दिया जाएगा, ताकि अजाब का ये सिलसिला जारी रहे। और यूं ये खौफनाक अंजाम हमेशा हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बन जाएगा। इस मुसलसल और दर्दनाक अजाब में जलते हुए वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करेंगे और हसरत और निदामत से चीख उठेंगे। कहेंगे, हाय काश हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली होती। हाय काश हमने गुमराह करने वालों की पैरवी ना की होती। फिर गुस्से और मायूसी में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू हो जाएगी। दुनिया के कमजोर और आम लोग अपने मुतकब्बिर लीडरों से कहेंगे, तुम ही तो थे जिन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला, तुम ही ने हमें अल्लाह की याद से गाफिल किया। आज हमारे अजाब में कुछ हिस्सा तुम भी बर्दाश्त करो। मगर वो लीडर साफ कह देंगे कि अल्लाह ने तो तुम्हें हिदायत दिखा दी थी, तुम खुद अपनी मर्जी से हमारे पीछे आए थे। आज यहां कोई किसी का मददगार नहीं, सबका अंजाम एक ही है। यहां तक कि जब वो शैतान को इल्जाम देंगे तो वो भी साफ कह देगा कि मैंने तुम पर कोई जोर नहीं डाला था, मैंने तो बस तुम्हें बहकाया और तुम खुद मेरे पीछे चले आए। आज अपने आप को मलामत करो, न तुम मेरी मदद कर सकते हो और न मैं तुम्हारी। उस दिन बाप बेटे से और बेटा बाप से भागेगा, मगर भागकर जाएगा कहां? फिर जब जहन्नमी अहले जन्नत को देखेंगे कि वो अपने पहचाने हुए रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जन्नत के बागों में सुकून और राहत में हैं, तो ये मंजर उनके दिलों को और ज्यादा जला देगा। वो जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी ही डाल दो, या अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से कुछ हमें दे दो। मगर जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने ये सब कुछ काफिरों पर हराम कर दिया है। जब वो जान लेंगे कि अब न कोई रास्ता है न कोई उम्मीद, तो वो मौत के लिए तरसने लगेंगे। जहन्नम के फरिश्ते मालिक के पास हजारों साल फरियाद करेंगे कि अपने रब से कहो हमें मौत दे दे, मगर तवील खामोशी के बाद जवाब मिलेगा कि नहीं,
तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं, तुम्हें यही हमेशा रहना होगा। ये सुनकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी और वो जान लेंगे कि इस हौलनाक अजाब से निजात के लिए मौत भी कभी नसीब न होगी। उनकी तकलीफ और अफसोस 1000 गुना बढ़ जाएगा। जहन्नम की इस अजियत और मायूसी में एक गिरोह के लिए खास उम्मीद होगी। वो है वो मुसलमान जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान रखते थे मगर अपने नफ्स के धोखे में आकर बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो गए थे। वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए जहन्नम में दाखिल होंगे। वो हजारों लाखों साल तक जहन्नम की आग में जलते रहेंगे। आग की तपिश से उनके जिस्म जलकर कोयले की तरह स्याह हो जाएंगे। इसी तरह सजा भुगतते भुगतते एक वक्त आएगा जब अल्लाह पाक चाहेगा कि उनके दिलों से जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है और उनके दिलों में जो थोड़ा सा ईमान बाकी होगा उसके सबब उन पर रहम फरमाया जाएगा। तो अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ, जिसके दिल में जरा सा भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लाओ। फरिश्ते जहन्नम में दाखिल होंगे और उन तमाम गुनाहगार मुसलमानों को तलाश करेंगे जिनकी पेशानी पर सजदे का निशान होगा, क्योंकि जहन्नम की आग सजदे के निशान को नहीं जलाएगी। मगर ऐसे अभी बहुत से गुनाहगार मुसलमान होंगे जिन्हें फरिश्ते पहचान नहीं पाएंगे। उनके लिए कौन सिफारिश करेगा? उस वक्त हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और वो अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। तब अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, जो मांगोगे दिया जाएगा, जो सिफारिश करोगे कबूल होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, या रब, उम्मती उम्मती, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, जाओ, तुम्हारी उम्मत में जिसके दिल में गंदुम के दाने के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के एक बड़े गिरोह को जहन्नम से निकाल लाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सजदे में गिर जाएंगे और दोबारा सिफारिश करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जाओ, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है उसे भी निकाल लाओ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बड़े गिरोह को जहन्नम से निकाल लाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जाओ, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसे भी जहन्नम से निकाल लाओ। इसी तरह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से निकालते रहेंगे। जो लोग जहन्नम से निकलेंगे उनके जिस्म जलकर कोयला हो चुके होंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जहन्नम और जन्नत के दरमियान एक नहर हयात की तरफ ले जाएंगे। इस नहर में डूबते ही उनके पूरे जिस्म दोबारा नए हो जाएंगे और वो चांद की तरह रोशन और हुसीन हो जाएंगे। उनके जिस्म के सब जख्म और निशान खत्म हो जाएंगे और उनकी पेशानी पर एक खास निशान होगा जिस पर लिखा होगा, ये वो जहन्नमी है जिन्हें रहमान ने जहन्नम से निजात बख्शी। यूं अल्लाह पाक की बेपनाह रहमत और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए तमाम गुनाहगार मुसलमान जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान था, वो सब एक दिन अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मगर उसके बाद भी जहन्नम खाली नहीं होगी। फिर वहां कौन हमेशा रहेगा? वहां वो हमेशा के लिए बदनसीब लोग रहेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, जो अल्लाह का इनकार करते रहे, जो मुनाफिक या धोखेबाज थे, जो ईमान लाए बगैर मर गए, और उनके लिए जहन्नुम में हमेशा का ठिकाना होगा। उनकी सजा कभी खत्म ना होगी और वो वहां से कभी निकल ना सकेंगे। उनका अफसोस और उनकी अजियत हमेशा के लिए होगी जिसका कोई अंजाम न होगा। नाज़रीन मोहतरम, जहन्नम का अजाब कोई कहानी नहीं। वो आग जिसकी लिपटें इंसान की हड्डियों को जला डालेंगी, वो पानी जो आंतों को काट डालेगा, वो खाना जो पेट में आग की तरह जोश मारेगा, ये सब हकीकतें हैं। जरा सोचें, अगर उस दिन हमारे अमाल हमें जहन्नुम की तरफ धकेल दें तो हमारा क्या हाल होगा? जब हर तरफ आग ही आग होगी, जब फरिश्ते मुजरिमों को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, उस वक्त कौन हमारा सहारा होगा? न दुनिया की दौलत, न हमारे रिश्ते नाते। उस दिन सिर्फ एक ही सहारा होगा
और सिर्फ एक ही उम्मीद होगी, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। और ये शफाअत इन्हीं लोगों के नसीब में होगी जो आज दुनिया में ईमान के साथ जीते हैं, जो अल्लाह के अहकामात पर चलने की कोशिश करते हैं, जो गुनाहों के बाद तौबा करते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजते हैं। तो आज ही फैसला करें, क्या हम उस दिन जहन्नुम की आग में झोंके जाने वालों में होंगे या उन खुश नसीब लोगों में जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें। क्या हम वाकई उस दिन के लिए तैयार हैं? अल्लाह ताला हम सबको गुनाह सगीरा और कबीरा से महफूज रखे, जहन्नुम के उस हौलनाक अजाब से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।